हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, मस्त होंगे। और वो होना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं होते हैं। ऑप्शंस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि खुद के मालिक खुद बनिए। हम ये कार्मा रीडिंग देख रहे हैं, तो कार्मा रीडिंग में क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि डिपेंड रहेंगे तो कार्मा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कार्मा जो है लेना का कम सोचिए, देने की ज़्यादा सोचिए। अगर जो लोग ऐसे हैं वैसे आप लोग गिवर हैं, तभी यहाँ तक आए हैं। और अगर आपके अननेसेसरी आपके लाइफ में बहुत कोई परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आपको अलग थलग करके कहीं रखे थे और आपसे किसी भी कारण से वो मतलब नाराज थे, खुश थे, तो जो भी आपको लगता था यार लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति जो है ऐसा लगता है एक्सपोज हो गए हैं, मुखौटा उतर गया है। तो जिंदगी पहले से तो आसान हुई है। प्रॉब्लम्स हो सकता है बड़ी हो, बट जिंदगी तो आसान हुई है, क्योंकि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन आपको पता चल गए हैं। ठीक है, छुपे हुए नहीं है। यहाँ पे ऐसा आ रहा है छुपे हुए हैं भी तो बहुत कम है। बड़े बड़े जो हेटर्स थे ना, जो सबसे बड़े जो दुश्मन थे, वो पता आपका बाहर निकल के आ गए हैं। तो पहले बहुत खेले हैं आपके साथ, गिफ्ट वगैरह देके, चीज़ें देके। तो देखते हैं, चलिए आप लोग अपने अपने हेटर को याद कीजिए, उनकी एनर्जी पकड़ती हूँ। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, कहाँ से गुजर रहे हैं, और क्या कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं जहाँ मेरे व्यूवर्स को बचने की ज़रूरत है। और बताइए कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त ये मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और सारा मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई बार डालती हूँ, नहीं डालती हूँ तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पूरा प्राइवेट रीडिंग का डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा सब कुछ वहाँ दे दी हूँ ताकि आप लोग बार बार मैसेज करके पूछें नहीं। और दूसरा भी चैनल है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और डिवाइन टैरोट बाय अनीता, उसका लिंक वहाँ दिया रहेगा। या फिर दूसरा ओल्ड वीडियो में है, देखूंगी तो हर वीडियो में नहीं डाल पाती हूँ, तो देखती हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए और देखते हैं कि आपके हेटर्स की एनर्जी कैसी है। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके हेटर्स, बड़े वाले हेटर्स, बिगर हेटर्स कैसे हैं। कलेक्टिव के लिए हैं, कलेक्टिव के लिए हैं, तो जबरदस्ती अपने ऊपर कुछ ना ले, जितना मैच करे उतना ले, बाकी को सोच लीजिए आजा गाइडेंस ले लें, या लगे लेना है ले, नहीं लगे ना लेना है ना ले। खुश रहें, मस्त हंसते हंसते आइए और हंसते हंसते जाइए, ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आजा स्टोरी देख लीजिए, इंटरटेनमेंट स्टोरी से भी देख सकते हैं। तो बताइए व्यूवर्स के माइंड में जो हेटर्स है या उनके सराउंडिंग में हेटर्स है, व्यूवर्स जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। जिन्होंने व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा रुलाया है, अननेसेसरी उनकी सारी चीज़ें छीनी है, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की के बीच में जो है पहाड़ और दरार डालते आए हैं, तो इस वक्त कैरियर छीने हैं, खुशियाँ छीने हैं, बच्चे छीने हैं, बहुत सारी चीज़ें छीन ली हैं, पेरेंट्स छीने हैं, और भी चीज़ें छीने हैं, ब्लड रिलेशन छीन लिए हैं। तो बताइए ऐसे लोगों का क्या कुछ हो रहा है। आज पता नहीं क्यों आज लगता है कोई व्यूवर्स रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते होंगे, जो रिलेशनशिप का ही आ रहा है कि सारे लोगों से अलग थलग कर दिया। ऐसे जो हेटर्स हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताइए। बहुत ही हेटर जो थे बहुत स्मार्ट थे, बहुत स्मार्टली प्ले खेले हैं आपके साथ में, आपको पता भी नहीं चला है। बट परमात्मा तो परमात्मा है, उनको सब पता होता है। तो आइसोलेशन में है आपके हेटर्स। कैसे हैं? आइसोलेशन में है, बहने पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, उनका मुखौटा उतर गया है, तो आइसोलेशन में है। काफ़ी मतलब अपने आप के अंदर जो कभी नहीं झांकते थे, बहुत स्मार्ट थे, तो आइसोलेट करके रखे हैं। उनके ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ गया है, बारिश है, कुछ भी है। तो मतलब इस वक्त जो तूफान आया है किसी को बताना नहीं चाहते, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आया हुआ है छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अजय हेटर एक्सपोज हो गए हैं। अब आप बोलेंगे देखो बुरा किया इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है, जो भी चीज़ें उनके लाइफ में खराब हो रही है, आप तक ना पहुँचे, लोगों तक ना पहुँचे। बहुत कम बोल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने आप को छुपा के रखे हैं, बचा के रखे हैं। ग्रीफ, कोई किसी भी चीज़, कोई चीज़ उनका खो गया है, कोई चीज़ उनका मर रहा है, कोई चीज़ उनका, कोई जैसे मान लो कोई हेटर्स है जो ब्लैक एनर्जी, ब्लैक स्पेल वर्क यूज करते हैं, हो सकता है उनकी शक्तियाँ कम पड़ रही हो, उनकी शक्तियाँ मर रही हो, तो इसलिए भी बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं काफ़ी। मतलब इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, दुखी आत्मा, रोता हुआ आत्मा। और बताइए हेटर्स की और क्या कुछ है, प्लीज़ बताइए।
देखिए हेटर्स बोलते गला चौक होने लगा। बताइए। अरे बाबा इतना जा रहा है। तूफान जैसे कहते हैं ना, मैंने बोली ना कि तूफान आ गया है, इधर से पकड़े कि उधर से पकड़े कि किधर से पकड़े। घर मकान जायदाद प्रॉपर्टी पैसा एवरीथिंग मतलब जो है दांव पे लग गया है। गाड़ी पता नहीं क्यों गाड़ी भी आ रहा है, गाड़ी उनकी दांव पे लग गई है। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, है ना। और अगर आपका एक्सीडेंट बहुत कराए हैं उन्होंने अपने तंत्रा मंत्र जादू टोना तंत्र से, तो इस वक्त उनके एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। अगर वो आपको डराते थे, गाड़ी आप नहीं चला पाते थे, तो इस वक्त जो है वो गाड़ी से डर रहे हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। अगर वो उन्होंने आपका बच्चा आपसे छीनना है, छीनने की कोशिश किए हैं, तो उनके बच्चे भी उनसे दूर हो रहे हैं। ठीक है। अगर रिश्तेदार नातेदार आपसे छीना है, भाई बहन आपसे छीने हैं, पेरेंट्स आपका छीना है, तो इस वक्त जो है उनके माता पिता, उनके जो भाई बहन, उनका सबका साथ छूट रहा है। सबसे अकेले हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, पता नहीं विचलित हो रहे हैं, आ रहा है काफ़ी विचलित हो रहे हैं। जो उन्हों को कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे कि इतनी बड़ी एनर्जी लेके और इतना मतलब उनको बुरा दौर से गुजरना पड़ेगा, तो ये एनर्जी का मिसयूज किए हैं, अच्छे लोगों पे लगाए हैं। आप एक अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, परमात्मा से आप कनेक्टेड थे, तो अपनी जो शायद परमात्मा को उनकी एनर्जी उनसे छीननी हो, तो छीनने के लिए क्या किए, गलत जगह पे लगाए, बार बार एक नेक पर्सन को रुलाएं तड़पाएं। तो आप एक एग्जाम देने आए थे, आप ये सोचिए उनका पाप का घड़ा भर गया है और जो है आपसे इस वक्त दूर है। देखिए ऑब्जर्वेशन, हमेशा आपको ऑब्जर्वेशन में रखते थे। आप कोई भी काम करते थे तो जब ऐसा लगता था जैसे आप कीड़े मकोड़े से ज़्यादा की इज्जत नहीं थी उनकी नज़र में आपकी। ऐसा लगता था अरे एक चोंच मारेंगे और आप मर जाएंगे, जैसे एक मकड़ा है, चींटी है, तो कौवा को मारने में कितना टाइम लगेगा। तो आपके जो हेटर्स थे अपने आप को इतना पावरफुल समझते थे, तो उस पावर का पावर निकल गया है। अब हेवल यहाँ जो आया है, जो ऐसा तूफान आया है उनके लाइफ में, जैसे मान लो एक कौवा है, कौवा कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। अगर इतना तूफान आए और पेड़ उखड़ जाए और उसमें उसके घोंसले हो, अंडे हो, वो अलग से गिरे, पेड़ अलग से गिरे, अब तूफान इतना, बारिश इतना, अब वो उड़ के जाए तो कहाँ जाए। तो ऐसी हालत हो गई है। ऑब्जर्वेशन में अगर वो हमेशा आपको रखते थे, तो इस वक्त उनको उनका फल मिल रहा है। सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपने ऑब्जर्वेशन में रखते थे, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि वो जो है परमात्मा के ऑब्जर्वेशन में थे। अगर आप उनको बार बार सिखाते थे कि हम लोग हमेशा सीसीटीवी कैमरा में है, परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा सब देख रहा है, तो जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, किसी भी तरह का एनर्जी को यूज करते हैं, वो परमात्मा के तौर तरीका और समाज को नहीं मानते। इस वक्त मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हाँ यार हमारे ऊपर भी कोई हमारा बाप बैठा है। ठीक है। तो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं, अब वो ये हो चुके हैं। तो पहले टीम वर्क करना चाहते थे क्योंकि वो लीड करना चाहते थे और आप उनके लीड को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो जो लोग भी उनके साथ उनकी बातों को नहीं सुनता था, सबको उड़ा देते थे, समझ रहे हैं, विकेट गिरा देते थे। इस वक्त जो है उनको वो सोच रहे हैं, उसी सोच में बैठे हैं, काफ़ी अपने आप को इस वक्त यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप पे करते थे, अभी सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। ऑब्जर्वेशन के साथ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है कि इस वक्त जो है उनको इतना थपेड़े पड़े हैं कि वो करना पड़ रहा है। ठीक है। लक किस्मत देख रहे हैं कि अब आपको बहुत लक्की समझ रहे हैं। वो पहले सोचते थे कि यार हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ मेहनत ना करे, किस्मत मतलब अपने से। देख रहे हैं ये जो फिश है, खाली कौवे ने मुंह खोल दिया और चोंच खोल दिया और उसके मुंह में जा रही है। तो ये सोचते थे कि यार हम जो है ऐसा हो कि सब हमारी बात सुने, सब ऐसा हो, किस्मत हमारे पास हो, जो हम चाहें हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति का जो है इस वक्त जो है पावर कहें कुछ कहें छीन गया है। और जो भी आइसोलेशन में कौन गया है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट होशियार समझते थे, तो उनका जिनका मास्क उतर गया है, जो पकड़े गए हैं और कि हेटर्स हैं, वो जो आइसोलेट हो गए हैं। तो आपके हेटर्स की एनर्जी जो है कुछ अच्छी नहीं आ रही है। हमेशा डायरेक्शन देते थे, अभी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो दिखाना चाहते थे कि मेरे डायरेक्शन को मानो, मेरी बातों को मानो, आई एम अ बिगर पावरफुल, अयो रामा। तो डेली रूटीन में जैसे वो सिखा देखते थे, तो रूटीन में चलना तो चाह रहे हैं, रूटीन में आना चाह रहे हैं, बट रूटीन में वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी तूफान इतनी लाइफ में आ गया है कि डेली रूटीन को तरस रहे हैं। तो आपके साथ अगर उनकी कुछ रूटीन थी, कुछ चीज़ें थी, आ रही है कार्ड, पता नहीं क्यों आ रहा है ये। तो
सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन थे, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन थे। जहां इनका काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो सिर्फ इनको अगर कितने भी क्लोज वंस हो, अब उनको मारने में, उनको गिराने में इनको सेकंड नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि बहुत नार्सिसिस्ट बोले, बहुत ही वैसा बोले तो वैसा एक पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन थे। तो उनका जो है पाप का घड़ा जो है भर गया है। देखिए बहुत आपको अलोन कर लिए थे, एकदम से एकदम आपकी पहचान छीन रहे थे, छीन लिए थे, छीन रहे थे। तो इस वक्त उनकी पहचान छीनी जा रही है। सबको सबसे अलग थलग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या की, जो माँ बाप से अलग दूर कर दिया हो, भाई बहन से दूर कर दिया हो, फैमिली रिश्ते नाते सबसे अगर आपको दूर कर दिए थे, तो परमात्मा उनको ऐसी सबक सिखा रही है, ऐसी सबक सिखा रही है कि 7 जन्म तक याद रखेंगे। एक जन्म की तो बात ही छोड़ दो, है ना, एनर्जी से खेलना ही भूल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे है, अब वो काम खुद नहीं चल पा रहे हैं, खुद नहीं चल पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ उनका कोई कमिटमेंट था, कोई रिश्ता था, पर्सन का, लवर का, किसी भी तरह का, तो वो सोच रहे हैं कि यार कमिटमेंट निभाना चाहिए, वरना परमात्मा जो है ना अच्छा खासा देता है। तो बहुत रेजिडेंस का मतलब रजिस्ट कर रहे हैं, उड़ान भरने में जैसे होता है ना, वो चलने में, जहाँ कहीं भी चल रहे हैं, उनकी हवा, उनका जो सिचुएशन है, उनका जो माहौल है वो अपोजिट हो जा रहा है। जैसे एक कौवा उड़ रहा है, उस उधर से अगर हवा आ रही है, जाना उधर ही है उड़ के, और उसी तरफ से हवा आने लग गया, तो अपोजिट में उड़ना, आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट किए थे, बिल्कुल हर सिचुएशन को आपके अपोजिट कर देते थे, और आपके एकदम मतलब सिचुएशन को चेंज कर देते थे किसी भी एनर्जी से, किसी भी पावर से। तो परमात्मा अपनी पावर दिखा रही है, और इस वक्त जो है उनको सारी चीज़ें उनसे चेंज कर दिया जा रहा है, छीना जा रहा है, उनको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई सरेंडर करो, वरना भुगतने के लिए तैयार रहो। तो बहुत दुखी हैं, कष्ट में है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइफ में जो है बहुत उथल पुथल मची हुई है इनके, और आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, आपके साथ जो है एक रिलेशन को शुरू करना चाह रहे हैं। अगर देखिए रिलेशन को शुरू करना चाह रहे हैं, हाथ मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे उनके काम बनते थे, आप लकी थे। अब जो है उनके लाइफ में बहुत मुसीबत, बहुत तोड़फोड़ मची हुई है उनके लाइफ में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे जिएं, कैसे खाएं पिएं, कैसे चलें। ऐसे लग रहा है हम खाने पीने जीने सबको तरस रहे हैं। देखिए यही आया लास्ट में, बहुत दुखी हैं। उनका मैनेजमेंट जो भी किए थे, मतलब अपना देखो, अपना कर्मा का फल भुगत रहे। देखो आ गया ना, जो भी आपको दिए थे उन्होंने, जो भी आपको दिए थे वो आपके पास से उनके पास चला गया है। तो जो भी आपके लाइफ में तंग किए थे, खाना पीना, रिश्ते नाते, चीज़ें छीने थे, वो जस्ट उनके लाइफ में जो है, ये जो है एकदम वो अपोजिट चला गया है। अब जो है उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। अब उनको अपना किए का उनको फल मिल रहा है। तो रिवर्स जा रहा है, जो भी जादू टोना तंत्रा मंत्रा उन्होंने किया है, सब रिवर्स जा रहा है। चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही है, चीज़ें उनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। चीज़ों को जीतना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हालात है, सिचुएशन है, उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल मतलब तबाही सा लग रहा है यार, मुझे तो एकदम अजीब सी एनर्जी उनकी पकड़ रही है। अच्छा नहीं आ रहा है मुझे, तो बैड वाली एनर्जी आ रही है, बैड वाली, बहुत बैड वाली एनर्जी आ रही है। बहुत हैवी एनर्जी उनकी है इस वक्त में। जो भी लोग आपके हेटर्स है, एक व्यक्ति नहीं है, 8 से 10 लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं इसमें। तो थर्ड पार्टी यहाँ ज़बरदस्त है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। और ऐसा कोई पर्सन जो ऑन ऑफ आपके लाइफ में किया है, ऐसा कोई हेटर जो ऑन ऑफ आपके लाइफ में किया है, जो पैसे के पीछे बहुत दीवाना दीवानी पागल होते थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये दी मून, थर्ड पार्टी थी, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और आज उनके पास, उनको लगता है पावर, पोस्ट, पैसा तो है, हेल्थ नहीं है, खाने को नहीं है, मूड नहीं है। बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जितना तेज़ी से निकलना चाह रहे हैं वहीं उलट रहे हैं, क्योंकि जो आपको दिए हैं कार्मा फेस कर रहे हैं। तो दे आर फेसिंग लॉट ऑफ कार्मा। ऐसा आ रहा है कि वो जो है बहुत बहुत, देखिए उनके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
जो भी अपॉर्चुनिटी जा रही है सब उल्टा हो जा रहा है। देख रहे हैं, जो भी अगर उनको लगता था कि ये काम बन जाए, बनता बनता काम रुक जा रहा है, बनता बनता काम रुक जा रहा है। उनको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने गुस्से को संभाले, अपनी नाराजगी को संभाले, गुस्सा ना हो, ये ना हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो और काम खराब हो जाएगा। तो जीतना चाह रहे हैं, जीतना है उनको, तो जीतने की जो चाहत है, ललक है, वो जो है उनकी झंडू बाम बन रही है। ऐसा लगता है कि बस सारे के सारे गेड़े में आ चुके हैं। जो भी आपके ऊपर ब्लैक स्पेल मैजिक किए थे, देखिए रिवर्स है, रिवर्स जा रहा है, देखिए रिवर्स जा रहा है, सब रिवर्स हो चुका है, सब रिवर्स हो चुका है। अपने आप को अगर दिखाते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही मतलब ऐसे व्यक्ति हैं, फंस गए हैं कहीं, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं, सब देखिए सब 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 वापस जा रहा है, सब। अब समय जो वो चाह रहे हैं कि समय का जो चक्र है ना, बहुत बुरी तरह से बदल गया, बहुत बुरी तरह से बदल गया है। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। देखिए एकदम उनके फेवर से निकल गया। जो चीज़ पहले करते थे, एक बार में चीज़ें हो जाती थी, अब बार बार कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, समय उनके हिसाब में नहीं चल रहा है, रात रात भर सो रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन और बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो साइकिक रीडिंग होती है ना, उसमें जोडिएक साइन नहीं देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे मैच कर रहा है तो आप ले सकते हैं, लगता है नहीं मैच कर रहा है छोड़ सकते हैं। बाकी अगर जोडिएक साइन यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन आ गए हैं। मैं जब भी लिखने की कोशिश करती हूँ, लाने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ मिलती है कि भाई अगर रीडिंग साइकिक होती है तो इसमें आप जोडिएक साइन मैटर नहीं करता है। तो ठीक है, देखेंगे, फिर भी बार बार कोशिश करूँगी, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी परमात्मा ने जो देना है। तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून से भी और ऐसे भी सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। देखिए यहाँ ये भी है, तो सभी आ गए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सब उनका जो भी आपके तरफ आना चाहते हैं, किसी भी तरह से अगर आपके तरफ वो चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से आए, डिवाइन रोक दिए हैं। डिवाइन जो है आप लोगों के बीच में, आपके हेटर्स के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, एक दूरियां आ गया, आने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तो सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आ रहा है आप लोगों के, वो जजमेंट आ गया है, तो वो जजमेंट को तरस रहे हैं, जजमेंट को उल्टा करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। लेकिन जजमेंट जो है वो अब जजमेंट चाह रहे हैं, जो जजमेंट नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं मेरे लाइफ में जजमेंट कब आएगा, मेरे लाइफ में जजमेंट कब आएगा। उनको जजमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि जजमेंट आपको मिला है, जो जैसा किया है वैसे ही जा रहा है। तो बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है, अपसेट है, एनर्जी ड्रेन हो रही है। और ऑब्सेशन जो है, जिस भी तरह का एनर्जी आपको सेंड किए थे, तो सब रिटर्न जा रहा है ना। तो क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी में आना है, आपको अपने से एनर्जी में आइए। आप लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, ऐसा लगता है चीज़ें तो आ रही, क्या आ रही है देखें जरा। व्यूअर्स के लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें आ रही है बताइए, कुछ आ रही है जो चीज़ों को रोकना चाह रहे थे, क्या आ रही। कुछ चीज़ों को आप लोगों का खुल रहा है, खुल चुका है, ऐसा लग रहा है खुल चुका है। कुछ चीज़ें की गांठ जहां बंधी हुई थी, आप लोगों को नहीं लग रहा था। देखिए ब्लैक एनर्जी सब आप लोगों का ओपोजिट हो गया है। जो मायूसी, उदासी, जो भी चीज़ें थी, रो रहे थे, सब आप लोग के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम जो है ना खत्म नहीं हुआ, एग्जाम चल रहा है। देखिए ये यहाँ सीधा है ना, ये उल्टा है। तो ये जो है एग्जाम जो है चल रहा है। एक डीप डाउन आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, अगर पर्सन है तो, और पर्सन की फैमिली भी है। ऐसा लगता है पर्सन की फैमिली है, बहुत ज़्यादा उनको अपसेट, डिस्टर्ब, मतलब चीज़ें जाती हुई, चीज़ें नहीं बनती हुई, बीमार हो रहे हैं आपके हेटर्स। कभी आप बीमार होते थे, इस वक्त बीमार हो रहे, सबसे अलग हो गए हैं, सबसे काट दिया गया है। देखिए हैंगमैन, अब उनकी जो सेंस है सीधी हो गई है। अब उनको अगर एक आकड़ था, घमंड था, और वो ऐसे हमेशा सोचते थे और ऐसे चीज़ों को करना चाहते थे, तो उनकी जो दिमाग की जो बत्ती है ना, वो जल गई है। अब चीज़ें समझ में उनको आने लगी है कि जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। कुछ चीज़ें आपको छुपा के रखते थे, मिस्ट्री वाले कैरेक्टर थे, आपको बताते नहीं थे, और हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते थे, तोल मोल करते थे। तो इस वक्त जो है उनकी जो पोल पट्टी जो है उनको उनके ऊपर भारी पड़ रही है। जो अब उनको लग रहा है कि चीज़ों को छुपाने का क्या, देखिए मैं बोल रही थी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है, तो देखिए फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है, तो वो भी है। 8-10 लोग, जैसे मैं बोली थी स्टार्टिंग में ही बोल दी थी, इसीलिए बोले जब रीडिंग साइकिक हो ना तो इसमें जोडिएक साइन उतना वर्क नहीं करता है। तो पूरी की पूरी ऐसी फैमिली जो केवल पैसा पैसा पैसा,
वो लोग जो है इस वक्त वो लोग भी आपस में ऐसा लग रहा है लड़ रहे हैं। एडिक्शन, पैसे का एडिक्शन था अगर किन्हीं को, तो अभी अगर इनका फादर फिगर के साथ बहुत ज़्यादा बन रही थी तो फादर फिगर ने भी इनको चीट किया है। देखिए यहीं पे एक कार्ड उल्टा है और यहीं पे एक कार्ड सीधा है, तो फादर फिगर ने इनको चीट किया, फादर फिगर ने इनको धोखा दिया है। तो अगर ये अपने फादर फिगर के बहुत लाडले थे, लाडली थी, कुछ भी था, तो अगर फादर को बहुत खुश करना चाहते थे तो आज फादर को खुश करते करते मुसीबत में आ चुके हैं। ये जो हेटर है उनकी बातों को मान के, हो सकता है यही थर्ड पर्सन भी है अल्लाह। तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम में होंगे तो एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, और अगर हाई वाइब्रेशन सोलमेट में है तो भी कोई ना कोई तो एग्जाम्स दे। देखिए यहाँ पे यही बोल रही थी ना मैं, थर्ड पार्टी इनकी बहुत सारे लोगों की फैमिली है और फादर फिगर हो सकते हैं जिनको अभी फादर फिगर के साथ इनकी नहीं बन रही है। 36 के आंकड़े हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि फादर फिगर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर फिगर को तो मजा आ रहा था, उनके पैसे ले रहे थे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब इन्होंने जो उनको सर्व करना छोड़ दिया। 10 ऑफ सोर्ट्स, इनको पता चला है कि फादर ने इनको छला है। बताइए, देखिए फादर ने, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि जहाँ साइकिक हो रीडिंग हो ना, वहाँ पे जोडिएक साइन काउंट नहीं होता। देखिए फादर फिगर के साथ रिश्ता खत्म हो गया है, डेथ का कार्ड है, बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि इनको लग रहा था कि फादर फिगर ने छला है, इनको धोखा दिया है। तो फादर फिगर तो आने के लिए बेचैन है, बट ये नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको खोया है, गम है, दुख है। ट्विन फ्लेम, हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं, तो इन्होंने फादर फिगर को बाय बाय कर दिया है। तो फादर फिगर को बाय बाय करने से क्या, और अपनी चीज़ों को पकड़ने लगे हैं। जो पैसे चीज़ें दे के अपने पेरेंट्स को, फैमिली को बहुत खुश रखते थे, टॉक्सिक फैमिली थी, चीज़ों को अब आपके पर्सन पकड़ने लगे, अब नहीं देंगे, ठीक है। तो अब बताइए कि और क्या कुछ चल रहा है उनके फादर के साथ भी ज़रा सा बता दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये लग जाए। तो जो भी आपके हेटर्स थे सबके आपस में झगड़े हो रहे हैं। अब आपके पर्सन जो है चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। अब इनको सब पे राज करने का भूत उतर गया है। अब इनको जो लग रहा है कि नहीं अब ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, अब जो है काफ़ी उनको विश फुलफिलमेंट आप नज़र आ रहे हो। कार्मा है, देखिए कार्मिक है, उनको पता चल रहा है कार्मिक है। अब उनको ये लग रहा है कि यार आप तो कैसे ना कैसे उनको मिल जाओ। नहीं, जितना नहीं मिल रहे हैं उतना क्रेविंग, उतना पागलपंती, उतना मतलब क्या ही करे, एकदम ऐसी एनर्जी पकड़ती है कि क्या ही करे, बहुत ज़्यादा। आप देखिए आपको पाने की चाह, देख रहे हैं ये उल्टा था, इसको आप उल्टा ही कंसीडर करना, रिवर्स कंसीडर करना। ये इसको डिवाइन नहीं चाह रही है और वो चाह रहे हैं डिवाइन अभी उनको खूब घुमा रही है घेरे में जहां आप घूमे थे। तो यहाँ पे अभी वो टाइम नहीं आया है कि इनका जो है ये हो जाए, रियूनियन आप लोगों का हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस पे जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए, थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, लवर को छोड़ने के लिए, कोई एनर्जी है उसको छोड़ने के लिए, फादर फिगर को छोड़ने के लिए, टॉक्सिक फैमिली को छोड़ने के लिए, सोसाइटी को छोड़ने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे सोसाइटी भी हो, देखो सोसाइटी, सब चीज छोड़ना चाह रहे हैं। क्यों, टावर आया है, देखिए ये इस चीज को पाने के लिए इसमें डिवाइन टाइमिंग नहीं है, टावर है, देखिए देख रहे हैं। तो अब जो इनको टावर आया है तो आपकी कीमत का एहसास हो रहा है, देखिए डिवाइन टाइमिंग नहीं है, देख रहे हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो जब भी अगर आप मेरी रीडिंग देखें तो इसमें जोडिएक साइन मैटर नहीं करता है क्योंकि ये साइकिक जैसा है, आप देख ही रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही कार्ड आ रहा है। तो ये डिवाइन, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। डिवाइन जो है उनको अच्छा खासा आपकी कीमत समझा रही है, समय समझा रही है, टॉक्सिक लोगों को भी दिखा रही है, समझा रही है, जिनके लिए ये पागल होते थे। आप इनको कुछ भी दे दो फिर भी इनका ध्यान वहीं जाता था। तो इतना अच्छा से ध्यान वहां लेके जा रहे हैं कि वहां से अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है तो पहले वहां उनका हिसाब किताब वो पूरा हो जाए, फिर बैक होगा, होगा नहीं होगा सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अच्छा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए, अपनी कीमत को समझिए। आपकी कीमत आपके पर्सन समझ रहे हैं, आपकी कीमत आप कब समझोगे, अपनी कीमत समझिए। आपके लाइफ में देखिए अपनी कीमत समझिए। आपके लाइफ में आप ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। कितने भी एग्जाम से गुजरिए, आपके पास जो चीज़ें हैं, सहूलियत है, खाने पीने को तो मिलेगा, उसके लिए चिंता मत करिए। कहीं ना कहीं से रोजी रोटी का इस्तेमाल आपका हो जाएगा और अच्छा से ही हो रहा है। बहुत लोगों का अच्छा से हो रहा है, कुछ 5% लोग जो है, 10% लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत खाने की तो नहीं है, उनको फ्यूचर की दिक्कत है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपके लाइफ में कुछ शुरुआत आ रहा है, कुछ बिगिनिंग आ रहा है। कब आएगा, जब इनसे आप नो कांटेक्ट में जाएंगे, इनके पीछे नहीं भागेंगे तो ही आएगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। देखिए आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, चैरियट की तरह आगे निकलेंगे और अपना दमखम में अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी खुद लिखेंगे। उन पे जो अगर आप आजरित हैं तो बंद कीजिए, मत रहिए, खुद पे सोचिए। दूर रह रहे हैं आप लोग, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो ये थी कार्मा रीडिंग, कैसी लगी, कितना रेजोनेट की, लिखा कीजिए।
और मैच करे तो लीजिए, मैच ना करे तो एंटरटेन पर्पज से देखिए। और मेरा एक दूसरा चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो देते हैं वही 10 टाइम रिटर्न आता है। तो जो भी दीजिए अच्छा दीजिए। और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किए हैं, दिए हैं, देते आ रहे हैं, आप लोगों को परमात्मा भी दसों दिशाओं से 10 टाइम मल्टीप्लाई करके देंगे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।